हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देखे थे एंथर का स्ट्रक्चर। जो एंथर था वो बाइलोब्ड एंथर है और ईच लोब में टू थिका था, यानी डाइथिकस। एक लोब में दो थिकस है, यानी एक थिका, ये दूसरा थिका, और एक एंथर जो होगा वो टेट्राथिकस था। ये अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। ये भी डिस्कस हो चुका था कि जो एंथर होता है सर, इसमें 4 टाइप्स का लेयर था। सबसे आउटर में एपिडर्मिस सिंगल लेयर का, उसके अंदर में एंडोथीसियम 1 to 3 लेयर का, उसके अंदर में मिडिल लेयर 3 to 4 लेयर, और सबसे अंदर में जो लेयर था कौन सा, टैप्टम, सिंगल लेयर था, न्यूट्रिटिव लेयर था वो टैप्टम। ठीक है। अब टैप्टम के अंदर जो है खाली स्पेस जो था, इन अंदर में जो यहाँ पे एक लेयर होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, माइक्रो एस्पोरेंजियम। क्या नाम होगा, माइक्रो एस्पोरेंजियम। ठीक है। और इस माइक्रो एस्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा तो इस माइक्रो एस्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे अपन, पोलन सैक, पोलन सैक। समझ में आया। पहले क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम, जब उसके अंदर में बन जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू तो क्या बोल देंगे उसको, पोलन सैक, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखिएगा, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये कैसा होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड। अच्छा, इसी को अपन बोल रहे हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू जो होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, जब इसका साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगा तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में, माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड। माइक्रो क्यों बोला, जब मेल गैमेट होता है तो मेल गैमेट का साइज कैसा होता है, छोटा होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो माइक्रोस्पोर किसके लिए बोलेंगे, मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है। तो देखिए इसे, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू सिंगल सेल। अब इसका डेवलपमेंट क्या बना देगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, 2 सेल। और फिर क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, फिर क्या होगा वहां पे, मियोसिस सेकेंड, तो 2 से कितना बन जाएगा, पूरा टोटल 4 बन जाएगा। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड अलग नहीं है, सिंगल मियोसिस की बात किया गया है। यानी एक ही मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट भी होता है और मियोसिस सेकेंड ही हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस फर्स्ट हुआ और सेकेंड होगा तो टोटल कितना बन जाएगा माइक्रोस्पोर, 4। टोटल 4 माइक्रोस्पोर का
फॉर्मेशन हो जाएगा, माइक्रोस्पोर बन गया ये, माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर बना कितना बना है नंबर में, 4 बना ना, तो क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनिशियली ये चारों माइक्रोस्पोर आपस में अटैच रहता है, बाद में फ्री हो जाता है। तो किसके थ्रू अटैच होता है, कैलोस के थ्रू अटैच होगा। किसके थ्रू, कैलोस, कैलोस के थ्रू अटैच होता है आपस में चारों। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, क्या बोला, माइक्रोस्पोरेंजियम जब अंदर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो क्या बोले इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। जब उसमें बन जाएगा तो क्या बोलते हैं, पोलन सैक। अब देखिएगा, इनिशियली क्या आपका प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, अब इसके साइटोप्लाज्म में जब डेवलपमेंट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। दोनों का दोनों कैसा है, डिप्लॉइड। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट भी होता है, मियोसिस सेकेंड भी होता है, टोटल कितना बन जाएगा, 1 से बनेगा 4, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूरे के फॉर्मेशन, यानी प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से लेकर माइक्रोस्पोर का जो फॉर्मेशन हुआ, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या हो गया, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का। वही तो अपन काम किए यहाँ पे कि माइक्रोस्पोर का क्या हो गया, फॉर्मेशन किया गया। तो ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट कीजिए पहले। चलिए, अभी क्या बताया कि जो आपका टेट्राड माइक्रोस्पोर था ये बाद में क्या होता है, फ्री हो जाता है। लेकिन कुछ कंपाउंड पोलन ग्रेन में ये परमानेंटली आपस में अटैच रहता है। एग्जाम्पल क्या होता है, टाइफा। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बस अपन बता दिए, आप बस ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। जब आप हिबिस्कस प्लांट के फ्लावर को टच करोगे ना तो आपके हाथ पे क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म डस्ट की तरह आपके हाथ पे कुछ अटैच हो जाता है। और जब उसको आप ग्लास स्लैब पे रखोगे और थोड़ा वाटर डालोगे, फिर आप देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो वो जो अपना पोलन ग्रेन होगा उसका डिफरेंट शेप साइज आता है। यानी आप डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन लोगे, सबका शेप साइज क्या होगा, वैरी करते रहता है। ठीक है, जो पोलन ग्रेन होता है इसका साइज होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। एक साइज आप ध्यान रखिएगा, 25 to 50 माइक्रोमीटर। अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होता है, आउटर को बोलते अपन एक्साइन, इनर को बोलते इंटाइन। देखिए ये इनर लेयर है, क्या बोलेंगे इसको, इंटाइन। आउटर लेयर क्या बोलते अपन, एक्साइन। इधर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। और ये सब क्या हो जाएगा अपना, साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा ये, साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म। देखिएगा, जो इनर लेयर इंटाइन है, ये किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज का। किसका बना हुआ है ये? पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है। कौन? इनर लेयर इंटाइन। आउटर लेयर जो एक्साइन है वो किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन का। स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। और ये स्पोरोपोलिनिन बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। अभी तक कोई भी एंजाइम इस स्पोरोपोलिनिन को डिसॉल्व नहीं कर सका। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, ये स्पोरोपोलिनिन जो है फॉसिल फॉर्म में ही रहता है। फॉसिल फॉर्म में रहता है, यानी कि स्पोरोपोलिनिन आप आज डाल दो और आज से 1000 साल बाद देखोगे ना तो वैसा ही आपको नजर आता है। वो इतना ये हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इंटाइन जो होता है इनर लेयर, इंटाइन कैसा होता है? थिन होता है। और कैसा होता है? ये स्मूथ भी होता है, स्मूथ और इलास्टिक। जबकि जो एक्साइन है आउटर लेयर, ये कैसा होता है? एक्साइन थिक होगा। कैसा होता है? ये रफ होता है और हार्ड होता है अपना एक्साइन। आउटर जो एक्साइन है उसमें क्या होता है? कहीं कहीं पे ये ओपन होता है, जिसको बोलते हैं अपन जर्म पोर या बोलते हैं पोलन पोर। क्या बोलते हैं इसको? जर्म पोर या पोलन पोर। ये जर्म पोर डाइकोट्स के अंदर में इसका नंबर जो होता है 1 से 3 होता है नंबर, जबकि मोनोकॉट्स में इसका नंबर कितना होता है? सिंगल नंबर में होता है। और जर्म पोर कहाँ प्रेजेंट है? एक्साइन। और देखिए, जहां पे जर्म पोर प्रेजेंट होगा वहां पे तो स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा ना। जब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा तब भी तो यहाँ से जर्मिनेशन करेगा ये, क्योंकि आउटर जो था स्पोरोपोलिनिन वो तो हार्ड लेयर है, कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो ये बाहर निकलेगा कैसे? इसी जर्म पोर के थ्रू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक होता है। पोलन ग्रेन में आउटर में 2 लेयर, एक एक्साइन एक इंटाइन। जो इंटाइन है वो इनर लेयर है, किसका बना हुआ है? पेक्टोसेलुलोज का। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, इंटाइन जो है थिन होता है, स्मूथ और इलास्टिक। एक्साइन कैसा होगा? थिक, रफ और हार्ड। आउटर जो है एक्साइन, उस पर क्या प्रेजेंट होता है? जर्म पोर या पोलन पोर। डाइकोट्स के अंदर कितना होता है नंबर इसका? 1 से 3। और मोनोकॉट्स में सिंगल नंबर में होता है। कौन? जर्म पोर। ठीक है, अब देखिए, जो एक्साइन होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कौन है वहां पे? जर्म पोर। जबकि इंटाइन कैसा होता है? इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर होता है। बोलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया मेडिकल एग्जाम में। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। हो गया? अब डालिएगा छोटा सा हेडिंग। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ध्यान दीजिएगा।
पहले तो वही स्ट्रक्चर बनेगा, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कौन हो गया? एक्साइन, सॉरी इनर है ना, इंटाइन, ये कौन हो जाएगा? एक्साइन। ये कौन हो गया? न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म। आपका हेडिंग क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 60% केस में, 60% में जो पोलन ग्रेन होता है वो होता है बाई सेल्ड स्टेज में, बाई सेल्ड स्टेज में होगा, जबकि रिमेनिंग 40% में पोलन ग्रेन जो होता है वो होता है ट्राई सेल्ड स्टेज में। बाई सेल्ड का मतलब क्या हो गया? एक होता है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल होगा, दूसरा हो जाएगा एक जेनरेटिव सेल। ट्राई सेल में क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाता है? जेनरेटिव सेल। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी दो ही नहीं हुआ, लेकिन जेनरेटिव से एक नहीं, इसमें होता है डिवीजन माइटोसिस, और यहां से क्या बन जाता है? दो मेल गैमिट, टू मेल गैमिट। ध्यान रखिएगा, मेल गैमिट पोलन ग्रेन को नहीं बोलते अपन, पोलन ग्रेन के अंदर बनेगा मेल गैमिट। ठीक है, अपन वही डिस्कस करने वाले हैं अभी, ध्यान दीजिएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये एनसीईआरटी में सीधे लाइन लिखा हुआ आपके, 60% बाई सेल्ड, 40% ट्राई सेल्ड। अब फोकस कीजिएगा, जब इसके अंदर क्या होगा? ये आपका रहा, अपन सिंगल लेयर दिखा रहे हैं, साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होता है आपका? ये साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा और जो न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन होगा, यानी यहाँ पे क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा आपका? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा, और यहीं पे क्या होगा? माइटोसिस। फर्स्ट टाइम माइटोसिस हो रहा है, तो यहां से क्या होगा? एक छोटा सा बनेगा यहां पे जेनरेटिव सेल, और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल। क्या बोला? छोटा वाला ये है जेनरेटिव सेल, बड़ा वाला कौन हो जाएगा? वेजिटेटिव सेल। और जब का न्यूक्लियस है उसका भी डिवीजन हो चुका है। ठीक है, जो जेनरेटिव सेल है इसका साइज कैसा है? छोटा, जबकि वेजिटेटिव सेल का साइज कैसा है? बड़ा। जेनरेटिव सेल का साइज छोटा है लेकिन क्रोमेटिन का अमाउंट ज़्यादा है, क्रोमेटिन ज़्यादा है। जेनरेटिव सेल का साइज बड़ा है, क्रोमेटिन कम है, क्रोमेटिन कम होता है। ठीक है, जेनरेटिव सेल इरेगुलर साइज का है, इरेगुलर, जबकि वेजिटेटिव इरेगुलर है, जबकि जेनरेटिव कैसा हो जाता है? लेंस शेप। ठीक है, यानी देखिएगा,
थोड़ा सा प्रयास कीजिए समझने का, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पे गिरता है, स्टिग्मा, फीमेल की स्टिग्मा, ठीक है, तो क्या बताया, मोस्टली तो होता है 60% बाई सेल्ड स्टेज में, 60% बाई सेल्ड, यानी 60% इस केस में आके यहां पे गिर जाता है। एक वेजिटेटिव सेल होगा, एक जनरेटिव सेल होगा, लेकिन 40% इस पे नहीं गिरता है और डेवलप करता है। जनरेटिव सेल डिवाइड करता है, उसके अंदर 2 मेल गैमेट बनता है तो गिरता है। ठीक है, अपन बात करते हैं मोस्टली वाले का। अब देखिए ये पोलन ग्रेन इस पे गिरेगा। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया तो किस स्टेज में आया है, बाई सेल्ड, यानी ये स्टेप जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, एंथर पे ही। जब ये स्टिग्मा पे आएगा तो अगला स्टेप बढ़ेगा यहाँ पे। अपन अगर बात करें, ये अपना स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, तो ये कहाँ पे हो गया, एंथर। ठीक है, स्टेप सेकेंड कहां पे होता है, स्टिग्मा पे होगा। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटा वाला जनरेटिव सेल, ये बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल, ये हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, ये हो जाएगा जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल में क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस। और जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है ना, तो क्या बन जाएगा, 2 मेल गैमेट। ये क्या बन गया, 2 मेल गैमेट। और जो वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, इससे अपना क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा और पोलन ट्यूब बन जाएगा, यानी कि स्टिग्मा पे आया, यहां पे क्या बन गया, 2 मेल गैमेट, और यहीं से पोलन ट्यूब बन जाएगा जो कहां पहुंच जाता है, ओव्यूल के अंदर। और यही दोनों मेल गैमेट जाके ओव्यूल के अंदर से एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, बोले तो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज करेगा और इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, तो क्या बोलते हैं अपन इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। अपन आगे चलेंगे, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग वहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आया, सिंपल से बहुत बेसिक बताया। आपका 60% बाई सेल्ड में, यानी मोस्टली इस कंडीशन में आके गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, फिर स्टिग्मा के अंदर माइटोसिस करेगा आपका। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमेट बनने में कितना बार माइटोसिस होगा, कितने बार म्यूसिस होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल म्यूसिस 2 टाइम माइटोसिस, पहला माइटोसिस दूसरा माइटोसिस। म्यूसिस सिंगल ही हुआ है क्योंकि म्यूसिस का 2 पार्ट्स होता है, म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड, लेकिन है एक ही म्यूसिस हो, तो म्यूसिस सिंगल और माइटोसिस 2 टाइम्स। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये, इसको आप नोट कीजिए।
चलिए अब ध्यान दीजिए। जो पोलन ग्रेन होता है ना, ये पोलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करता है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है अपने को? एलर्जी भी। एलर्जी भी कॉज करता है। कौन करता है एलर्जी? पार्थीनियम, इसी क्या बोलते हैं अपन? कैरोट ग्रास। ये अपने ब्रोंकियोसिस में जाके इन्फेक्शन कर देता है वहाँ पे। ये स्मॉल पार्टिकल्स है ना, ये एयर में इजली हवा में जाते रहता है, उससे आपके ब्रोंकियल्स में आ सकता है, वहाँ से क्या होता है? एलर्जी कॉज करता है। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखिएगा, पोलन ग्रेन को अपन यूज करते हैं एनर्जी टैबलेट के फॉर्म में। यानी पोलन ग्रेन जो होगा, इससे अपने को क्या मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। यानी इसको यूज किया था टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। क्यों? इससे अपने को एनर्जी बोले तो प्रोटीन ये सब ज़्यादा अमाउंट से मिलता है। वेस्टर्न कंट्री में पोलन टैबलेट को यूज़ किया जाता है, या जो भी हॉर्स होता है जो जाता है राइडिंग ये सब के लिए, या जो भी प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या होता है, इस पोलन ग्रेन के टैबलेट को यूज करते हैं। एथलीट्स वगैरह यूज किया करता है इसको, क्योंकि एनर्जी क्या होगा, इससे जल्दी मिलेगा। ठीक है। और एक और ध्यान रखिएगा, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। एंथर से जब पोलन निकलेगा तो स्टिग्मा पे आएगा, तो वो ड्यूरेशन भी होता है, कितना देर में आ जाना चाहिए। जो वीट और राइस की बात किया जाएगा, वीट और राइस, वीट एंड राइस, इसमें क्या होता है, जब मेल से एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा ना, और स्टिग्मा के पास पहुंचने में 30 मिनट से ज़्यादा हो गया तो पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी 30 मिनट्स तक पहुंच जाना है वहाँ पे। तो कितना होता है वायबिलिटी पीरियड? वीट और राइस के केस में 30 मिनट्स। जबकि सोलानेसी फैमिली में, लेगुमिनेसी फैमिली में और रोजिएसी फैमिली में, इसमें कितना होता है वायबिलिटी पीरियड? फ्यू मंथ्स। ठीक है। जिस तरह सीड बैंक में सीड को अपन स्टोर करते हैं, वैसे क्या होता है, अपन पोलन ग्रेन को भी स्टोर करते हैं पोलन बैंक में, और पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करते हैं अपन नाइट्रोजन लिक्विड मीडियम में कितना? -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक एस्टेमन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कार्पल। और जहाँ तक हो गया आप इसको पूरा रिवाइज कीजिएगा, और ये वाला टॉपिक थोड़ा फोकस कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये समझ में अगर आ गया तो अपना टॉपिक आगे आएगा, डबल फर्टिलाइजर वो भी इजी हो जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।